हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नियम हमारी जिंदगी में लाने चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज किसी इंसान को ये पूछा गया कि धर्म क्या है। कुछ लोगों ने ये बताया कि धर्म जो होता है वो मान लो कि इंसान का बनाया हुआ है, क्योंकि कुदरत ने तो इंसानियत को जन्म दिया था, लेकिन इंसान ने धर्म को जन्म दिया था। नाउ हम ये बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि धर्म वगैरह की बातें जो होती है वो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। कोई इंसान सोचता है ये सही है, कोई इंसान सोचता है ये गलत है। हम उन सब पे बात नहीं करने वाले हैं। इंसान के लिए धर्म जो होता है वो एक्चुअली it's called something about the principles of life. It's called something about the morals and values you carry in your life and how much you carry and respect and follow those principles in your life. That is important. Now, धर्म जो होता है, कुछ धर्म में ये कहा जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. It is just shaping some principles to control your life to a certain extent. That is important. अभी हम इसी बात पे काफी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि इंसान जब कोई चीज को पाना चाहता है, मान लो कुछ इंसान होते हैं जो किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उसकी शुरुआत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या तो मान लो कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है उस चीज की शुरुआत करने के लिए, फीलिंग कि अगर मैं इस चीज को करूंगा तो मेरे अंदर ये लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं. There are three things in life which always stops you. Number one is security, number two is stability, and number three is richness. जो इंसान जिंदगी में रिच बनना चाहता है वो हमेशा से ये सोचता है कि मैं पहले अगर अपनी जिंदगी को सिक्योर बना लूं, स्टेबल बना लूं और उसके बाद मैं कुछ और ज्यादा पैसे कमाने के लिए सोचूंगा, तो वो इंसान कभी भी रिच नहीं बन सकता है दोस्तों. इट्स जस्ट बिकॉज हर इंसान आज की तारीख के ये सोचता है कि अपनी जिंदगी स्टेबल होनी चाहिए, अपनी जिंदगी सिक्योर होनी चाहिए. द मोर यू मेक इट सिक्योर, द मोर यू मेक इट इनस्टेबल. जस्ट बिकॉज हम लोग अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाने के लिए ये सोचते रहते हैं कि हम किस तरीके से हर चीज को स्टेबिलाइज करें, और इसी में हम स्टेबिलिटी को बिल्कुल बेकाबू कर देते हैं. नाउ the only thing which we need to concentrate upon our life for this topic is consistency. दोस्तों, जिंदगी में इंसान जो कोई भी चुनाव करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर एक खामी अगर होती है कंसिस्टेंसी की, तो वो उसे कभी भी सक्सेस पा नहीं सकता है. उसे उस चीज में सक्सेस पाने के लिए आज नहीं तो कल कंसिस्टेंसी को अंदर लाना ही होगा. मान लीजिए कि अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पसंद नहीं है, तो उसके पीछे शायद एक ही रीजन ये हो सकता है कि वो जो क्वालिटी उन्होंने कंसिस्टेंट नहीं रखी है, शायद दैट कुड बी द रीजन व्हिच हैज गिव यू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट. नाउ जस्ट थिंक फॉर वंस कि अगर आप कोई फ्लाइट में जा रहे हैं और इस फ्लाइट के अंदर आपने बहुत ही बेहतरीन चीज एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा कि सर्विंग, हॉस्पिटैलिटी और हर तरीके से हर इंसान आपका अच्छी तरीके से स्वागत कर रहा है, राइट? एंड यू फील दैट यस इट्स रियली वंडरफुल, इट मेक्स मी फील वेरी गुड, इट मेक्स मी फील रॉयल, सुप्रीम. और आप सोचते हो कि अगली बार भी मैं इसी फ्लाइट में सवार करूंगा. नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो एंड यू आर नॉट बीइंग वेलकम्ड द सेम वे एज इट वाज, तो सोचिए दोस्तों, आपके मन में क्या इंप्रेशन होगी, राइट? आप सभी लोग जानते हो कि आपके मन में क्या इंप्रेशन होगी. नाउ द ओनली थिंग व्हेन अ कंपनी नीड्स टू गेट इट्स क्वालिटी एंड गेट इट्स मोर बिजनेस इज अबाउट कंसिस्टेंसी. आज अगर आप बेहतरीन तरीके से उसी सब कस्टमर को खुश कर रहे हो, तो आपको उसी लेवल पे नेक्स्ट टाइम भी देना जरूरी है. या तो फिर मैं ये कह सकता हूं, ये है फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव. बट ऑन अनदर साइड, फ्रॉम योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये सोचना है कि मैं हर जगह कंसिस्टेंट रहूं. जस्ट बिकॉज द मोमेंट यू थिंक कि आज मैं 10 बजे काम करने जाऊंगा, द मोमेंट यू थिंक कि आज मैं 12 बजे काम करने जाऊंगा, माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज शायद आपने बेहतरीन प्रोग्राम किया, या तो फिर मान लो आज शायद आपने एक बेहतरीन जगह कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है,
लेकिन कल शायद आप अपने मूड के हिसाब से उस चीज को परफॉर्म ना कर पाओ, द वर्ल्ड विल नॉट एट ऑल रिस्पेक्ट योर कैलिबर एंड टैलेंट। रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई जादूगर हो, वो जादूगर कोई नया ट्रिक करता है, लोग बहुत सारा उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वही जादूगर अगर दूसरी बार वो चीज को नहीं कर पाता है तो लोग क्या सोचते हैं आप भी जानते हैं कि उसने तो पिछली बार गलती से कर दिया। he doesn't have consistency। वो ही जादूगर माना जाता है जो हर बार कंसिस्टेंटली हर तरीके से उसे निभाता है, उस ट्रिक को निभाता है। And the same should be applied in our life also। The moment we are performing activities, the quality we are giving, the service we are giving in any segment, the quality and the consistency is very very important। आपकी गाड़ी की सर्विसिंग जो होती है वो इस बार बहुत अच्छे से किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर अच्छे से नहीं किया, you will lose the respect, you will lose your credit, you will lose the value in the market। And remember one thing, the world over here wants only and only values। The people who concentrate on money can never become rich, but the people who work upon consistency and quality and service, they will definitely make whole empire in their future। So remember one thing, my dear friends, consistency is very important। The moment you do any sort of work, maybe it's for school people that they are working for their homeworks, आप अपना homework करते हो, कंसिस्टेंटली अच्छा होमवर्क कीजिए, अच्छे हैंडराइटिंग निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी से ही अगर आप स्कूल लेवल में ही कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में बरकरार रखते हैं तो आगे चल के आप कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं, रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, दिस प्रैक्टिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। और आगे जाने के लिए देखिए द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट टाइम।